स्टूडेंट कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में डाल्टन परमाणुवाद को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट आधुनिक परमाणुवाद यानी कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आधुनिक परमाणुवाद क्या कहता है। तो स्टूडेंट, आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार परमाणु अविभाज्य नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि जो आपका परमाणु है वो अविभाज्य नहीं है, वो उसको और छोटा टुकड़ा किया जा सकता है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से मिलकर बना होता है तथा इससे पुनः इन कणों में विभाजित भी किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब जो आपका आधुनिक परमाणुवाद है वो कहता है कि जो परमाणु है वो अविभाज्य नहीं है, बल्कि इसे और छोटा आप कर सकते हो। मतलब इसके अंदर भी कुछ पाया जा रहा है जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इन मूल कणों से मिलकर ही आपका जो है वो परमाणु बना होता है और इससे जो है पुनः इन कणों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब कि परमाणु को आप तोड़ के विभाज्य करके फिर से आप तोड़ सकते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बांट सकते हो, उसको तोड़ सकते हो। जबकि आपका जो डाल्टन का परमाणुवाद था उसमें हमने आपको बताया था कि वो कहता था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य कण है, इसे और छोटा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आपका आधुनिक परमाणुवाद है ये कहता है कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, इसके अंदर भी जो है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया हो जाता है। आगे अगला पॉइंट है स्टूडेंट, एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। ठीक है सो, मतलब एक ही तत्व के जो परमाणु हैं वो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं को हम समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहा गया है, या इसी को हम आइसोटोप्स कहते हैं। मतलब जो कह रहा है कि एक ही तत्व के जो परमाणु है ना वो आपस में अलग अलग द्रव्यमान के हो सकते हैं, और ऐसे परमाणुओं को, मतलब कि एक ही तत्व की जो परमाणु जिनका अलग अलग द्रव्यमान होता है, ऐसे परमाणु को हम समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहते हैं। इन तत्वों के जो परमाणु क्रमांक है स्टूडेंट वो समान होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। इनके परमाणु भार जो है वो क्रमशः 1, 2 और 3 है स्टूडेंट। ठीक है, मतलब कि इनका जो परमाणु क्रमांक है वो एक ही है, लेकिन जो इनका परमाणु भार है स्टूडेंट वो सबका अलग अलग होता है। प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3 होता है स्टूडेंट, ये परमाणु भार है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको जो समझता है कि ये भी समझ में आ गया होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, आपके ये 10th लेवल के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में ये पूछा जा सकता है। ठीक, अगर आप बोर्ड पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी ये क्वेश्चन जो है पुटअप किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के हिसाब से। ठीक है, पूछ लेता है कि समस्थानिक क्या है, इसके आप कुछ एग्जाम्पल से दीजिए। तो स्टूडेंट आप अगर यहाँ पे समझ लिए होंगे तो आप कर सकते हैं। फिर से समझिए, मैं आपकी जानकारी के लिए इसे फिर से समझा रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए, जब एक ही तत्वों के परमाणु जो है वो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के हो सकते हैं। ठीक है, ये कहता है आपका आधुनिक परमाणुवाद। तो ऐसे परमाणु को हम समस्थानिक कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसे आप उदाहरण के लिए समझ सकते हो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, जिनके परमाणु भार जो है वो क्रमशः 1, 2, 3 है। मतलब स्टूडेंट इनका जो परमाणु भार है वो अलग अलग है, बट इनका जो परमाणु क्रमांक है वो एक ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला पॉइंट देखते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के अर्थात भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे परमाणुओं को हम समभारिक भी कहते हैं, मतलब ऐसे परमाणु को हम समभारिक कहते हैं। कहने का स्टूडेंट फिर समझिए, कह रहा है कि जो आपका आधुनिक परमाणुवाद है ये कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों यानी कि भिन्न परमाणु क्रमांक वाले जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं का जो परमाणु भार है वो समान हो सकता है। तो ऐसे परमाणु, मतलब कि ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, तो ऐसे परमाणुओं को हम समभारिक कहते हैं। ठीक है, ये भी आपके पेपर के हिसाब से स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप 10th की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और 12th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे ये पूछा जा सकता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिए। आगे है स्टूडेंट, यौगिकों में तत्वों के परमाणुओं में सरल गुणित अनुपात होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि यौगिक में जो तत्वों के परमाणु है उनके परमाणु में सरल गुणित अनुपात का होना अनिवार्य नहीं है। जबकि जो आपका डाल्टन से परमाणुवाद था स्टूडेंट वो कहता था कि परमाणुओं में सरल गुणित अनुपात सदैव होता है, लेकिन आधुनिक परमाणुवाद कहता है कि यौगिकों में तत्वों के परमाणुओं में सरल गुणित अनुपात का होना अनिवार्य नहीं है। आगे है स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान द्वारा होती है। ठीक है स्टूडेंट,
ये आपका आधुनिक परमाणुवाद कहता है। क्या कहता है कि जो आपकी रासायनिक अपक्रियाएं हैं वो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा होता है। इस बात को कहता है आपका आधुनिक परमाणुवाद। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, यद्यपि परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, हमने आपको पहले भी बताया है, अभी भी हम फिर से बता रहे हैं कि आपको परमाणु है उसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बल्कि नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा भारी तत्वों के परमाणु को हम हल्के तत्वों के परमाणु में तथा हल्के तत्वों के परमाणु को हम भारी तत्वों के परमाणु में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर से समझिए, कहने का मतलब स्टूडेंट जो आपका परमाणु है उसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा भारी तत्वों के परमाणु को हल्के तत्वों के परमाणु में तथा हल्के तत्वों के परमाणु को भारी तत्वों के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आधुनिक परमाणुवाद यानी कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो से नॉलेज मिला है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो स्टूडेंट तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।